हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 4। लास्ट वीडियो तक मैंने आपको सेक्शन 3 तक पढ़ाया था। आज हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। शुरू करते हैं। ओवरराइड सेक्शन 4 डील्स विद द ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट सेव एज अदरवाइज expressly provided in this act. Any text, rule, or interpretation of Hindu law, or any custom or usage as a part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act. Any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the प्रोविजंस कंटेन इन दिस एक्ट। इसको आप समझते हैं। सेक्शन 4 ना बात कर रहा है कि मान लो कोई टैक्स था। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया। इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे पहले जो हिंदूज होते थे उनकी शादियां नहीं होती थी या उनकी और चीजें नहीं होती थी उनके धर्म के या रीति रिवाज के हिसाब से। तो ये वही बोल रहा है जो भी पहले रूल्स थे या कोई कस्टम था, कोई यूसेज था, किसी भी फोर्स में था, हिंदू मैरिज एक्ट के इन्फोर्समेंट में आने से पहले वो सीज हो जाएगा जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आज पहले दूसरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी। दूसरा बात करता है, क्लॉज बी भी यही बात करता है कि मान लो कोई लॉ था जो इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के आने से पहले फोर्स में था, वो सीज हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि पहले आपको पता होगा कि पहले के टाइम में लोग हस्बैंड लोग एक एक दो दो तीन तीन शादियां कर लेते थे, बट अभी नहीं कर सकते एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, बाइगैमी लग जाएगा। इनकंसिस्टेंट है ना उसके हिंदू मैरिज एक्ट के। पुरानी रीति रिवाज है हिंदुओं की जो प्रचलित थी बहुत टाइम में, लेकिन अभी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना। तो ये वही याद कह रहा है कि कोई भी जो प्रथा थी ना, अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद उसके असंगत है या इनकंसिस्टेंट है तो वो नलीफाई हो जाएगी, सीज हो जाएगी। किसको मानेंगे? मान लो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं कि कोई हिंदू की कस्टम है, हिंदूज का कस्टम है, आप हिंदू के कस्टम को मानोगे या हिंदू मैरिज एक्ट को मानोगे? तो सबसे ऊपर जो रहेगा हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो ओवरराइड इफेक्ट करेगा किसी भी कस्टम या किसी भी यूसेज को। बस ये इतना सा बोल रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस पे।